सियालकोट से कामरान सुलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक मलक राशिद अवान का कहना है कि तालीम के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर का मुल्की तालीमी निज़ाम में एक अहम किरदार है। मलक राशिद अवान का कहना है कि तालीम के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर का मुल्की तालीमी निज़ाम में एक अहम किरदार है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने पंजाब कॉलेज की तकरीब के दौरान किया। तफसीलात के मुताबिक प्रिंसिपल प्रोफेसर एजाज अहमद सियाल के ज़ेर क़यादत इफ्तिताही तकरीब बराए प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस बमुकाम पंजाब कॉलेज कोटली लाहौर कैंपस में मुनक्कद की गई। इस मौका पर कामरान सुलहरी, वाइस चेयरमैन प्रेस क्लब मलिक खुर्शीद अवान, ज़िली रहनुमा कोटली नून लीग, राशिद मेंबर एग्जीक्यूटिव बोर्ड सदर रीजन नून लीग, मियाँ खाजी लतीफ़ प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल, मियाँ निज़ामुद्दीन प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल हेड मराला, रिजवान ताहर एडवोकेट, हमरा मोअज़्ज़ीन इलाका शिरकत की। इस मौका पर इन्हें एजाज़ी शील्ड पेश की गई। मोअज़्ज़ीन पंजाब कॉलेज के मेयार के मोतरफ ठहरे। पंजाब कॉलेज कोटली की इंतज़ामिया अहले इलाका की अवाम और उनके नुमाइंदगान की मशकूर व ममनून है। इनके एतमाद को इलाके में आला तालीमी मेयार की मिसाल कायम करने में कोई कसर बाकी उठा नहीं रखी गई। टंडोबागो से रिपोर्ट शहजाद मेमन। टंडोबागो में सिंधु दरिया पे बनाने वाले किनालों के खिलाफ जे सिंध कौमी महाज की जानब से शटर डाउन हड़ताल करके बदर चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन में वकार मेमन, सजाद शाह, सुलेमान जरवार, मुख्तियार खालिपोटो और दीगर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि आज जय सिंध कौमी महाज की मरकजी कॉल पर टंडोबागो में किनालों के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल की गई है। उन्होंने कहा कि सिंधु दरिया पे केनाल हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर केनाल बन गए तो सिंध के लोग भूख और प्यास से तड़प कर मर जाएंगे। उन्होंने मुतालबा किया कि केनाल मंसूबा वापस लिया जाए। चलते हैं सखर की तरफ, खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ मुजफ्फर आबरू की रिपोर्ट के मुताबिक सखर नेशनल प्रेस क्लब के सामने सिंध की किनालों पर वफाकी सतह पर बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन बादशाह ग्लोब चौक से मार्च करते हुए बब्बर लोई बाईपास तक पहुंचे, जहां पर धरना दिया गया। एहतजाज में फार्मास्यूटिकल लीग सखर के रहनुमा इमरान भट्टी, हबीबुर रहमान, अब्दुल हमीद मेहर, अमानुल्लाह पलपोटो, रिजवान भट्टी समेत मुत्ती शोबा जात से ताल्लुक रखने वाले अफराद शरीक हुए। रहनुमाओं ने कहा कि दरियाई सिंध में पानी की मसनूई किल्लत पैदा करके सिंध के हिस्से की नहरों पर काम बंद करवाया जा रहा है, जो एक मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा है। इनका कहना था कि वफाकी अनासर जानबूझकर सिंध को रेगिस्तान बनाने के दर पे हैं, ताकि यहाँ की ज़राअत, मैशियत और रोजगार को शदीद नुकसान पहुँचाया जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि सिंध के वकला, सियासी और मजहबी जमातें, सिविल सोसाइटी और आम शहरियों इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ मुत्तहिद हो चुके हैं और अपनी मदद आप के तहत एहतजाजी तहरीक शुरू की गई है। धरने में बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और मुतालबा किया कि सिंध के पानी पर किसी किस्म की बंदिश नाकाबिले कबूल है। खबर शामिल करते तोनसा शरीफ से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक स्पोर्ट गाला राना सिकंदर हयात खान, सूबाई वजीर और वजीर आला पंजाब मरगन नवाज के विजन के मुताबिक पहला टीचर स्पोर्ट गाला मुनक्कद किया जा रहा है। इस सिलसिला आज गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल टिब्बी कसरानी में खिलाड़ियों का तारीफी सेशन मुनक्कद किया गया। प्रिंसिपल अमानुल्लाह खान डोना ने मेहमान हुसूसी जिया साजिद कलाची, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तहसील तोनसा को वेलकम किया और ग्राउंड में क्रिकेट, नेज़ाबाजी, थ्रो की टीमों का तारीफ करवाया और बाद में तहसील अथॉरिटी के सामने टैलेंट ट्रायल भी हुए। सरदार जिया साजिद कलाची, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तहसील तोनसा ने खिलाड़ियों के साथ गर्मजोशी से मुसाफा किया और कहा कि तोनसा के उस्ताद कराम में प्रोफेशनल स्किल्स के साथ साथ खेलों का ज़ौक़ भी मौजूद है। इंशाअल्लाह तहसील तोनसा शरीफ का नाम हर तालीमी मैदान में सरबुलंद रखने के लिए इज्तिमाई कोशिशें जारी रखेंगे। खबर शामिल करते हैं मोरो से हमारे नुमाइंदे अल्लाह रखियो की रिपोर्ट के मुताबिक JSQM बशीर खान कुरैशी की मरकजी कॉल पर दरियाई सिंध से 6 मुतनाज़ा नहरों को निकालने के खिलाफ पूरे सिंध की तरह मोरो में भी आज मुकम्मल शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल जारी है। हड़ताल के दौरान हर किस्म के कारोबार और ट्रांसपोर्ट भी बंद है। शहर के अहम कारोबारी मराकज़ मेन रोड, शाही बाजार, मोबाइल मार्केट, सिल्क स्ट्रीट, क्लॉथ मार्केट, सोनारा बाजार, सब्जी मंडी समेत दीगर कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद हैं। JMSQM के कारकुनान शहर में गश्त कर रहे हैं, जबकि शहर से दूसरे शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट भी मुकम्मल तौर पर बंद है। एहतजाज की क़यादत करने वाले JSQM मोरो सिटी के सदर कामरेड जगदेश कुमार ने कहा है कि हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और आज सिंधियों ने नहरों के खिलाफ अपना फैसला दे दिया है।
खबर शामिल करते हैं सांगड़ से हमारे ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ सिंध के देही इलाकों में बच्चियों की तालीम की सूरत हाल अफसोसनाक है। बच्चियों के लिए प्राइमरी के बाद अगर तालीम हासिल करनी है तो मिडिल तक बॉयज़ के साथ हासिल करना होगी। अगर मैट्रिक करना चाहती हैं तो सिर्फ बॉयज़ हाई स्कूल में नाम दाखिल होगा और इम्तहानात देने आ सकती हैं। इसके बाद वालिदैन की मर्जी और हैसियत है तो शहर से तालीम हासिल करवाओ, दूसरी सूरत में बच्चों की तालीम के दरवाजे बंद। ना ही कोई वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, ना ही जदीद तरीन कंप्यूटर के कोर्सेज। सांगड़ के फौजी कॉलोनी जो बेशुमार दहात पर मुश्तमिल है, इनमें से चक नंबर 3 में इलाके के मोज़िज़ीन की काविशों से बच्चियों के लिए मिडिल स्कूल तामीर हुआ, जिसको मोहम्मद खान जनेजो के दौर में अपग्रेड करके हाई स्कूल और बाद में इलाके के मोज़िज़ीन की काविशों से इस स्कूल को अपग्रेड करके हाई सेकेंडरी तक कर दिया गया, मगर स्टाफ, लाइब्रेरी, लेबॉर्ट्री, कंप्यूटर लैब तक की सहूलियात फराहम नहीं की गई। मगर मुकामी स्टाफ और असातिज़ा की मेहनत और बच्चों के वालिदैन की सरपरस्ती की वजह से सांगड़ के दीगर स्कूलों के मुकाबले में चक नंबर 3 गर्ल्स हाई स्कूल से बच्चियां तालीम हासिल करने के बाद यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेजेस और दीगर तालीमी मैदान में अपनी सलाहियत का लोहा मनवा चुकी हैं। स्कूल की प्रिंसिपल मोहतरमा शाजिया और उनके स्टाफ की मेहनत की बदौलत फौजी कॉलोनी में बच्चियों के लिए बेहतरीन दर्स का काम कर रही है। इस स्कूल में चक नंबर 9, 10, 8, 3, 4, 7, 6, 5, 1, 2 गजरी, वर्कशॉप और दीगर इलाकों की बच्चियां भी तालीम हासिल करती हैं। गुज़िश्ता दिनों स्कूल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी साबिक सेनेटर पॉपुलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के चेयरमैन मलक इमामुद्दीन शौकीन और इनकी बेगम थी। स्कूल आमद पर प्रिंसिपल शाजिया ने इनका इस्तकबाल किया। टंडोबागो से रिपोर्ट शहजाद में अमन। टंडोबागो में शागिर्दों की इनकलाबी तंजीम सिंधी शागिर्द तहरीक की 48 सालगिरह की तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें केक काटने के दौरान केनाल नामंजूर के नारे लगाए गए। इस मौका पर सालगिरह तकरीब को जिला बदीन शागिर्द तहरीक के सदर सुरेश बेल, सागर बकारी, रामजी कोल्ही, साजिद जमाली, इमरान पंवर, रशीद हालीपोटो और दीगर ने हिताब करते हुए कहा कि सिंध इस वक्त तमाम मुश्किलात का सामना कर रही है। सिंध से नए केनाल निकाल कर सिंध के लोगों से अपना हक ज़बरदस्ती छीना जा रहा है, लेकिन हम किसी भी सूरत में केनाल मंसूबा कबूल नहीं करेंगे। सिंध इस वक्त मुकम्मल एहतजाज में है। सिंध के लोग सड़कों पे निकल आए हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि सिंध दुश्मन केनाल मंसूबा है वो वापस लिया जाए। सक्खर से हमारे क्राइम रिपोर्टर समीना खान की खबर के मुताबिक सक्खर पीपल्स पार्टी लेडीज़ विंग की तरफ से शानदार ईद मिलन पार्टी का एहतमाम। सक्खर गुज़िश्ता रात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लेडीज़ विंग की जानब से सिंदड़ी होटल पर एक खसूसी ईद मिलन पार्टी का शानदार और मुनफरद प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें ज़िला सक्खर से ताल्लुक़ रखने वाली पीपल्स पार्टी लेडीज़ विंग की ख़वातीन और ओहदेदारान ने शिरकत की, जिनमें आपा शनास, मैडम नूर जहाँ, मैडम मारिया, मैडम कमरुन्निसा, ज़मीर शेख, यास्मीन चाचड़ और मैडम नजमा महर कुरैशी ने हमारी नुमाइंदा समीना खान से गुफ्तगू की। आइए आपको सुनाते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ अभी मौजूद है एडवोकेट यास्मीन चाचड़ साहिबा। इनसे पूछते हैं कि इनको यहाँ पर आकर कैसा लगा और इनको मज़ा आया या नहीं। आइए। जी हाँ, वालेकुम सलाम। माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और आज हमारा धरना भी था। मैंने अपना धरना मैं नजमा महम कुरैशी, साथदार एसोसिएशन की चेयरपर्सन, और आज मैं यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मैडम अलमास की, मैडम कमर की, मैडम शहनाज शेख की। हमारे साथ जो भी पीपल्स पार्टी की लेडीज़ हैं, बहुत अच्छा लगा सबके साथ गैदरिंग करके ईद मिलन पार्टी, और हमने बहुत भरपूर तरीके से एंजॉय किया। और मैं चाहती हूँ कि ऐसी हेल्थी एक्टिविटी होनी चाहिए ताकि बहुत एक अच्छा, जिसे कहा जा सकता है कि एक माहौल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आजकल बहुत ज़्यादा घरों में आप देख रहे हैं टेंशन है, डिप्रेशन है, अपनी लाइफ में बंदा अपने आप को टाइम नहीं दे पाता। तो आज का ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करती हूँ अल्लाह से कि आइंदा भी इंशाल्लाह ऐसे ही प्रोग्राम होते रहेंगे और दोस्तों से मुलाकात होती रहेगी। जी मैडम, जिनके लोग गमों गुस्से में केनाल के इशू को लेकर, इस बारे में आपका क्या कहना है?
इस बारे में मैं यही कहूँगी कि अगर सखर और सखर के लोग गुस्सा हैं, गम में, तो होना भी चाहिए। हमारे पास है ही क्या, सिंधु तो है। अगर हमसे वो भी छिन गया तो हमारे पास बचेगा क्या? हमारा खाना पीना, हमारा अनाज। जी नाज़रीन, हमें मैडम नूरजहां साहिबा ने अभी बताया है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ इनका बहुत अच्छा वक्त गुजरा है, वो इनकी फ्रेंड रह चुकी है। आइए हम मैडम के बारे में इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। टाउन नंबर 2 से नूरजहां पठान। मेरी शादी और मोहतरमा की शादी इकट्ठी हुई, और हाँ, तो उसके बाद फिर उसको बिलावल भुट्टो पैदा हुआ, और मुझे जब बेटा पैदा हुआ तो मैंने नाम रखा, मैंने कहा मेरा जुल्फ़कार भुट्टो पैदा हुआ है, तो मैंने जुल्फ़कार नाम रखा उसका। उन दिनों में मोहतरमा की फर्स्ट इलेक्शन थी जब वज़ीर आज़म बनी थी, तो इस वजह से मैंने नाम जुल्फ़कार भुट्टो रखा अपने बेटे का। तो मैं बचपन से इस पार्टी में इन हूँ और मोहब्बत करती हूँ उनके बच्चों से, अपने बच्चों की तरह। तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी इसी पार्टी में गुजरी है, और जितनी भी ज़िंदगी है और वक्त की है इस पार्टी के लिए, मोहतरमा के बच्चों के लिए, ठीक है ना। और जहाँ तक ताल्लुक़ के तरक्याती कामों के सफ़र में, तो हाँ, लेडीज़ के हवाले से, लेडीज़ विंग के हवाले से माशाल्लाह से बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। मेयर साहब ने बहुत अच्छे काम करवाए हैं इस हवाले से। तो मेरे टाउन में से पानी का मसला था, बहुत ज़्यादा हमने हल करने की कोशिश की है, पाइपलाइन आगे करवाई है, और तरक्याती, बहुत ज़्यादा तरक्याती काम जैसे ट्री प्लांटेशन है, समझे ना, उनमें भी मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है यहाँ पर, समझे ना। तो मैं सबसे आगे आगे होती हूँ, जहाँ पर भी काम नहीं होता ना, मैं चेयरमैन से वो काम करवाती हूँ, समझे ना। ये मैं यही चाहती हूँ कि सखर में जो भी इस प्लेटफॉर्म पे आए ना, दिलचस्पी से काम करे और सच्चाई से काम करे। तो पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जो हर चीज़ यहाँ पर सखर में लेकर आएगी। आपने देखा है कि NICVD लेकर आई, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल लेकर आई, और कॉलेज ये लेकर आई, यूनिवर्सिटी ये लेकर आई। क्या नहीं किया पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर सिंध में, समझे ना। वाहिद पार्टी है जो सिंध को लेके खड़ी है। कैनाल के हवाले से मैं कहना चाहूँगी कि कैनाल हमें नामंजूर है। हमारी सिंध में कैनाल न बना है न बनेगा, हमें नामंजूर है कैनाल। जी नाज़रीन, हम मैडम से ये भी पूछते हैं, ये जो 6 कैनाल का इशू बहुत हाईलाइट हुआ है, और इनके बारे में हम इनसे पूछते हैं कि पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत का क्या राय अमल हो सकता है। आइए हम इनसे पूछते हैं। आपको पता है कि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी हर ज़िले में, हर डिस्ट्रिक्ट में यही जलसा करते आ रहे हैं, और हम भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं कि कैनाल हमें नामंजूर है। हम सिंध वाले अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन कैनाल हमें नामंजूर है। हम पंजाब वालों को चैलेंज करते हैं कि कैनाल न बना है न बनेगा। जी नाज़रीन, यहाँ पर पीपल्स पार्टी की लेडीज़ ने बहुत खूबसूरत गुलदस्ता सजाया है, आप देख सकते हैं। और हम हमारे साथ और भी प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद है। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम जो है कमल निशान पुलकोटो है, और मैं सखर डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट हूँ, लेडीज़ हूँ पीपल्स पार्टी। इसके अलावा आज जो हमने ये गुलदस्ता सजाया है, तो ये है कि मिल बैठने का एक बहाना है, ताकि हम बैठ के एक दूसरे की यूज़ सुनें और एक दूसरे के साथ अपनी खुशियाँ जो हैं वो हम बांटें। क्योंकि हम काम बहुत करते हैं, ज़ाहिर है, जैसे हमने तंजीमें बनानी शुरू की, हमने काम दिन रात करके हमने काम किया है, लेकिन हम कहते हैं कुछ वक्त हमें अपने लिए भी चाहिए। जी नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ आपा शहनाज भी है। आइए हम इनसे पूछते हैं कि ये पार्टी का सेहरा, ये सारा एहतमाम आपके ज़हन में कैसे आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया बात करने का। और ये ख्याल यूं भी आया कि मुल्क के हालात देख रही हैं कि आप कैसे कशीदा हैं। ईद भी गुजरी थी, गर्मियों का मौसम है, बिजली के क्या हाल है। हमने सोचा कि लेडीज़ हम सब जो है एक आइस ब्रेकिंग हो जाए हमारी, और एग्जॉस्ट हो गए थे हम लोग। तो हमने सोचा कि एक छोटी सी गैदरिंग कर लें, जिसमें दिल खोल के, इनफॉर्मल गैदरिंग है ये हमारी, और इसमें हम बैठ के आपस में दिल खोल के बात भी करेंगे, बातें भी करेंगे, बस यही।
जी नाज़रीन, आइए हम एक और लेडी से बातचीत करते हैं कि ये ख्याल उनको इस वक्त कैसे आया कि वो ईद मिलन पार्टी का एहतमाम करें। और वैसे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा खाना भी आ गया है। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम एडवोकेट आलिया बलोच है। मैं डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में काम करती हूँ। यहाँ पे आके मुझे बहुत खुशी हुई। यहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त नई बनी हैं, पुरानी दोस्तें भी हैं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और लेडीज मौजूद है। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं 25 तारीख को बिलावल भुट्टो साहब जो सक्कर आ रहे हैं वो अपना क्या फैसला करेंगे। आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मारिया एहसान है। मैं एसएमसी की मेंबर्स हूँ पीपल्स पार्टी की तरफ से। और सर फिलहाल की बात रह गई तो जो हमारे लीडर का हुक्म होगा इंशाल्लाह हम कट जाएंगे, लेकिन उनके हुक्म पे कायम रहेंगे जैसे जो वो हुक्म करेंगे। और यहाँ फिलहाल की नामंजूरी ही इंशाल्लाह रहेगी। और यहाँ पे हम सब दोस्त फ्रेंड्स पीपल्स पार्टी के कुछ वर्कर्स हैं, कुछ मेंबर्स हैं, सब यहाँ जमा हैं। हम लोग ईद मिलन पार्टी के तौर पे बहुत मज़ा आ रहा है और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इसी तरह जुड़े रहें और इसी तरह फंक्शन छोटे मोटे करते रहें और मज़े करते रहें। और इंशाल्लाह कामयाबी हमारी ही होगी। नामंजूर जी नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं सक्कर में सिंदरी होटल पर। यहाँ पर पीपल्स पार्टी की 20 खवातीन ने ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया था। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत गुलदस्ता सजाया था और हमारी उनसे बातचीत हुई। उनका ये कहना था कि यहाँ पर पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़्यादा तरक्याती काम किए और खवातीन के लिहाज से भी उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। आखिर में उनका ये भी कहना था कि 6 किनार के लिहाज से हमें ये उनका मंसूबा नामंजूर है। हम 6 किनार पर किसी सूरत भी समझौता नहीं करेंगे। कैमरा टीम के साथ समीना खान, ऑन न्यूज़ सक्कर। खबर शामिल करते हैं मटियारी से। हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ राना नदीम की इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरे सिंध की तरह बडशाह में भी मरकजी चेयरमैन जय सिंह, कौमी महाज जिस्कम रहनुमा सनआन खान कुरैशी की कॉल पर जिस्कम रहनुमा सैयद कासिम शाह की रहनुमाई में सिंधु दरिया पर गैर कानूनी 6 किनाल्स निकालने पर शहर में शटर बंद, हड़ताल और बड़ी एहतजाजी रैली निकाली गई। जिस्कम रहनुमा सैयद कासिम शाह की रहनुमाई में गैर कानूनी किनाल निकालने के खिलाफ शहर में शटर बंद हड़ताल की गई और बड़ी एहतजाजी रैली निकाली गई। जिस्कम रहनुमा सैयद कासिम शाह ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब की जानब से 6 किनाल तो क्या अब एक बूंद पानी की भी नहीं देंगे। सारा सिंध सरापा एहतजाज है। इस्लामाबाद वालों को सोचना चाहिए कि सिंध की सरसब्ज़ ज़मीन को बंजर बनाकर चोलिस्तान को आबाद करना चाहते हैं। सिंध का बच्चा बच्चा अपने पानी की हिफाजत के लिए जान बेकुर्बान करेगा। रैली में जिस्कों के कारकुनान, सियासी, समाजी वकला, सिविल सोसाइटी और दुकानदारों और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नारंग मंडी से खबर शामिल करते हैं। वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च राना तनवीर हुसैन, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी इरीगेशन डिपार्टमेंट MPA चौधरी हसन रियाज की साबिक तहसील नाज़िम चौधरी साजिद बशीर भुट्टर के डेरे पर ईद मिलन पार्टी के हवाले से आमद। साबिक तहसील नाज़िम चौधरी साजिद बशीर भुट्टर के डेरे पर ईद मिलन पार्टी के हवाले से मुस्लिम लीगी रहनुमाओं के इजलास में चीफ गेस्ट वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन और MPA चौधरी हसन रियाज की शिरकत। साबिक MPA चौधरी वाजिद अली खान, साबिक चेयरमैन नारंग मलिक मोहम्मद यूसुफ, साबिक सिटी नाज़िम चौधरी गुलाम अब्बास गुजर, चौधरी आफ्ताब अहमद भुट्टर, जहीर अहमद भट्ट, चौधरी फियाज अहमद भुट्टर, मोहम्मद काशिफ भट्ट, चौधरी अवैस अहमद भुट्टर, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ज़िला शिवपुरा अजीज़ अहमद भट्टी, चेयरमैन मार्केट कमेटी मियाँ अमजद अली और दीगर मुस्लिम लीगी रहनुमाओं ने शिरकत की। राना तनवीर हुसैन और चौधरी हसन रियाज ने कुछ अनासर की तरफ से फैलाई जाने वाली अफवाहों का जवाब देते हुए कहना था कि चौधरी साजिद बशीर भुट्टर हमारे साथी हैं और हम इनके साथ खड़े हैं। मुस्लिम लीगी रहनुमाओं ने नारंग मंडी के मिसाल के हवाले से गुफ्तगू की। प्रेस क्लब नारंग के वफ्द ने गैस की लोड शेडिंग, कम प्रेशर और नारंग मंडी के दाखिली हाजी रास्तों की टूट फूट के मुताल्लिक मसाइल बयान करे। इनका जवाब देते हुए राना तनवीर हुसैन ने मौके पर MD सुई गैस को गैस के प्रेशर को ठीक करने के हवाले से हदायत दी। दाखिली और खारजी रास्तों के मुताल्लिक रिपेयरिंग और जून में नए रोड बनाने की नवीद सुनाई गई। आफ्ताब सोलंकी, ऑन न्यूज़। गुडाब कराची। गुडाब गुलशन हदीद में भी जय सिंह जिस्कम चेयरमैन
سنان خان قریشی کے حکم پر شٹر بند ہڑتال، وکلا رہنما کا قومی شاہراہ نیشنل ہائی وے پر احتجاج، روڈ پر دھرنا، ٹریفک معطل ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق دریائے سندھ سے متنازع کینال نکالنے کے علاوہ گلشن حدید پپری شاہ ٹاؤن میں بھی جے سندھ قومی محاذ جسکم کی اپیل میں شٹر بند ہڑتال، کاروبار مراکز بند، اسٹیل ٹاؤن نیشنل ہائی وے میں یہ اسٹیل ٹاؤن موڑ کے مقام پر وکلا اور جسکم کا احتجاج، قومی شاہراہ بلاک کر دی، کراچی سے ٹھٹہ اور پنجاب سے کراچی آنے جانے والے ٹریفک معطل ہو گئی، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی۔ اس موقع پر جسکم کے رہنماؤں نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جے سندھ قومی محاذ بشیر خان گروپ کے مرکزی چیئرمین سنان قریشی کے حکم پر دولت پور میں بھی شٹر بند ہڑتال ہے اور قومی شاہراہ پر دھرنا دیا گیا ہے۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، دریائے سندھ سے متنازع کینال نکالنے کا منصوبہ فوری طور پر ختم کیا جائے ورنہ احتجاج جاری رہے گا۔ دوسری جانب انتظامیہ کی جانب سے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے قومی شاہراہ پر پولیس تعینات کر دی گئی ہے۔ پریس کلب سادو کے میڈیا کوارڈینیٹر میاں شان رمضان کی برتھ ڈے بڑے جوش و خروش سے منائی گئی۔ ہمارے نمائندے محمد نوید گرایا کی رپورٹ کے مطابق پریس کلب سادو کے میڈیا کوارڈینیٹر میاں شان عرف شانی کی سالگرہ بڑے جوش و خروش سے منائی گئی۔ پریس کلب سادو کی سے کثیر تعداد میں ممبران نے شرکت کی، جن میں سرپرست اعلیٰ رانا اعجاز احمد خان، صدر رانا عثمان علی خان، چیئرمین محمد نوید گرایا، فنانس سیکرٹری ڈاکٹر میاں کیسر، سوشل میڈیا کوارڈینیٹر رانا سرمد حسن، ایگزیکٹو ممبر رانا اسد شبیر، پراپرٹی ایڈوائزر شرافت انصاری، رانا معین خالد، جمشید مغل اور زہیب مغل نے شرکت کی۔ برتھ ڈے پروگرام میں کیک کاٹا گیا اور دوستوں کی طرف سے خوب خلا گلاب بھی کیا گیا۔ سب نے مل کر میاں شان عرف شانی کی سالگرہ کے موقع پر اس کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ کاموں کوئی ATI اسٹوڈنٹ تنظیم کی طرف سے فلسطین کے حق میں ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ہمارے نمائندے محمد نوید گرایا کی رپورٹ کے مطابق کاموں کوئی ATI اسٹوڈنٹ تنظیم کی طرف سے فلسطین کے حق میں ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں ہزاروں کی تعداد میں طلباء کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ طلباء میں فلسطین کے حق میں پلے کارڈ اور بینر اٹھا کر اسرائیلیوں کی ظالمانہ کارروائیوں کے خلاف نعرے بازی کی۔ ریلی کو تھانہ صدر اور سٹی پولیس کی طرف سے ریلی میں شریک طلباء کو سیکیورٹی فراہم کی گئی۔ ریلی کا اہتمام ہارون گورایا، فیصل گورایا، مراتب گجر، سردار عاطف ڈوگر، سردار ارسلان اور دیگر کی طرف سے ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ کاموں کی ریلی پنجاب کالج سے ہوتی ہوئی سٹی چوک پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ذمہ دار اینکر سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق انصاف پریس کلب صوبائی تنظیم ممبران کی صوبائی صدر سینئر جرنلسٹ سردار ظفر اللہ خان کی قیادت میں صحافی وفد کے ہمراہ DPO پاک پتن جاوید اقبال چدر سے اہم ملاقات۔ گزشتہ دنوں انصاف پریس کلب پنجاب کی پاک پتن سے سینئر صوبائی ممبر میڈم شکیلہ کے گھر 2:30 بجے رات سٹی تھانہ پاک پتن سب انسپکٹر ملک فیصل نے ریڈ کیا۔ مذکورہ لیڈیز اور اس کے بھتیجے کو زدوکوب کیا اور چند سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکاران نے خاتون کو مکان سے گھسیٹتے ہوئے گاڑی پر بٹھایا اور تھانے لے گئی اور 7 تا 8 گھنٹے خاتون کو حبس بجا میں رکھا اور مذکورہ خاتون میڈم شکیلہ سے بھاری رشوت لے کر تقریباً دن 11 بجے چھوڑ دیا۔ سب انسپکٹر ملک فیصل کے غیر قانونی طرز عمل پر تمام صحافیوں میں شدید غم و غصہ لہر دوڑ گئی اور انصاف پریس کلب کی صوبائی قیادت نے فوری ڈاکٹر عثمان انور IG پنجاب کو نوٹس لینے کے بارے کہا۔ اس بارے مکمل صورتحال کانفرنس روم میں DPO پاک پتن جاوید اقبال چدر اور ان کے مقرر کردہ پولیس افسر DSP محمد وسیم کو تفصیلاً بتایا۔ DSP محمد وسیم نے کہا کہ پولیس نے اس واقعے کا فوری نوٹس لیا ہے اور متعلقہ سب انسپکٹر ملک فیصل کے بارے صوبائی تنظیم پنجاب ممبران کو یقین دلایا۔ ملکی قانون سے کوئی سرکاری آفیسر یا پولیس اہلکار بالاتر نہ ہے۔ تھانہ سٹی پاک پتن سب انسپکٹر ملک فیصل نے غیر قانونی ریڈ کیا ہے۔ اس بارے درخواست دیں، مکمل تحقیقات کریں گے۔ جرم ثابت ہونے پر ان کے خلاف مکمل محکمانہ کارروائی ہوگی اور متاثرہ خاتون کو ضرور انصاف دیں گے۔ مزید وعدہ کیا گیا انشاءاللہ اللہ تعالی پنجاب پولیس عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنائے گی۔